दोस्तों आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का बजट जारी हो चुका है। यूपी बजट में योगी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की। 9 लाख आउटसोर्स कर्मियों की सैलरी बढ़ाई गई। छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलेगी। 92,000 नई नौकरियों का ऐलान हुआ है। किसानों के लिए छूटा पशुओं की समस्या को खत्म करने की भी घोषणा की गई है। इस बार प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। 8.8 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं की, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अब तक का सबसे ऐतिहासिक और बड़ा बजट पेश हुआ है। 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का ये ऐतिहासिक बजट रहा। आइए देखते हैं कि यूपी के इतिहास के सबसे बड़े बजट की 10 बड़ी बातें क्या हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं युवाओं से। तो युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वे भी बनाए गए। बजट में और भी कई लुभावनी घोषणाएं देखने को मिली है। विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो 4 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा वो किन किन रूट पर बनाए जाएंगे देख सकते हैं आप। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे कोशिया वगैरह, इस रूट पर 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने का भी प्रावधान रखा है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा और बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी प्रस्तावित है। और वहीं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु भी 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है इस बार के बजट में। बजट की शुरुआत शेरो शायरी से हुई। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायरी सुनाते हुए यूपी का ये 9वां बजट भाषण पढ़ा। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि युवाओं को इस उत्तर प्रदेश के बजट में क्या कुछ खास मिला। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि युवाओं और किसानों को खुशहाली देगा ये बजट। स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में देखिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के भी ऐलान किए हैं। यूपी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना की जाएगी। AI सिटी बनाई जाएगी। विज्ञान और नवाचार को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के भी कई सारे प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए हैं। तो इन प्रोजेक्ट से युवाओं को अच्छी खासी नौकरियां भी मिलेगी। इसके अलावा भी युवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। स्मार्टफोन और टेबलेट भी देगी योगी सरकार। प्रदेश में पढ़ने वाली छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा भी स्टूडेंट युवा छात्र छात्राओं के लिए IAS IPS बनने के लिए घर के पास ही आपको कोचिंग की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में MBBS की सीटें भी बढ़ाई जाएगी। CM योगी ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में 1500 से ज्यादा MBBS की सीटें बढ़ेगी। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में भी युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं हुई है। ICT लैब बनाए जाएंगे स्कूलों में। स्मार्ट क्लासेज होगी। पॉलिटेक्निक में भी डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की भी योजना है। योगी सरकार ने बजट में महिलाओं को भी कई बड़े लाभ दिए हैं। खास करके मेधावी छात्राओं को, जो गर्ल्स लड़कियां स्टूडेंट हैं, उनको स्कूटी भी मिलेगी। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही होशियार छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने की नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित है अभी, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 100 बालक एवं बालिकाओं को प्रदेशित किए जाने का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास के लिए भी योगी सरकार ने खजाना खोला। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी, आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है। इसके लिए 170 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है। वहीं कोविड यानी कोरोना काल के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु भी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था रखी गई है। श्रमिक कल्याण के लिए भी योगी सरकार ने इस बजट में कई विशेष प्रावधान रखे हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। जो श्रमिकों के बच्चे बच्ची हैं, गरीब बच्चे बच्ची, उन्हें निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए अब देखते हैं किसान भाई लोगों के लिए, किसानों और खेतिहरों को क्या बड़े तोहफे मिले हैं योगी सरकार के इस बजट में। तो दोस्तों किसानों के लिए सोलर पंप से फसल उत्पादन को बढ़ाने तक सरकार का प्लान रेडी है। गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। देखिए कुछ पॉइंट्स कृषि के क्षेत्र में योगी सरकार ने दलहन तिलहन फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए इन दोनों योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी है। प्रदेश में किसानों को अच्छी उन्नत क्वालिटी के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए भी 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 124 करोड़ रुपए इसके लिए बजट जारी हुआ है। PM कुसुम योजना के अंतर्गत कृषकों को सोलर पंप की स्थापना करवाई जाएगी। इसके लिए 509 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास और उत्पादन बढ़ोतरी के लिए भी 200 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। अब देखिए कृषि शिक्षा, एग्रीकल्चर एजुकेशन, शोध एवं प्रसार के क्षेत्र में एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह को लेकर क्या क्या ऐलान हुए देख सकते हैं आप। प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शोध कार्य रिसर्च के लिए भी 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। और भी अलग अलग कार्यों के लिए 86 करोड़ का बजट अलग से रखा गया है। और अब देखिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की
लिए भी। ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के लिए 720 करोड़ रुपए का बजट रखा है। राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन के लिए 650 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत भी 300 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। गन्ना किसानों को भी बड़ा तोहफा दिया है। गन्ना की खेती, चीनी मिलों वगैरह इनको बढ़ावा दिया जाएगा इसके लिए, और किसानों को उनके गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए भी 550 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था रखी गई है। चलिए अब हेल्थ सेक्टर में देखिए आप इस बार के बजट में यूपी को क्या क्या मिला है। स्वास्थ्य क्षेत्र को संवारने की कोशिश की गई है। प्रदेश के अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा, मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएगी और हेल्थ सुविधाओं को भी और इम्प्रूव किया जाएगा। एक तो 1500 मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेगी एमबीबीएस की, मैंने आपको बताया। इसके अलावा योगी सरकार ने गिनाया प्रदेश में 2110 आयुर्वेदिक और 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों का भी संचालन हो रहा है। बजट के दौरान प्रदेश के वित्त मंत्री ने प्रदेश की प्रगति का ब्यौरा भी पेश किया। बोले कि प्रति व्यक्ति आय 93,514 रुपए तक पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की तरफ से ये यूपी के आर्थिक विकास को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान किए गए। और यूपी बजट के कुछ हाइलाइट्स ये भी देखिए आप। छात्राओं को फ्री स्कूटी मिलेगी। प्रदेश में नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा रखी गई है। छुट्टा पशुओं की समस्या खत्म की जाएगी। 4 नए एक्सप्रेस वे बनाने का भी ऐलान हुआ है। और ये जो छात्राओं को स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट को जो स्कूटी दी जाएगी, इसके लिए 400 करोड़ रुपए रखे गए हैं बजट में। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को लेकर भी बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई है। ये देख सकते हैं आप कुछ पॉइंट्स। बेसिक शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के बजट में इस बार क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। और इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा के लिए भी 666 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गई है। और उच्च शिक्षा के लिए भी योगी सरकार ने बजट में ये बड़ी घोषणाएं की हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा आप, क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट्स को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए भी 1000 करोड़ रुपए देगी योगी सरकार। और प्रदेश में गरीबों को मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु भी 1732 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा गया है। योगी सरकार ने उपलब्धियां गिनाई। अब तक प्रदेश में 17 लाख मकान बनाए गए हैं और 16 नए एयरपोर्ट भी बने हैं। ये देख सकते हैं आप प्रदेश में नगर विकास की क्या क्या योजनाएं अनाउंस की गई इस बजट में। स्मार्ट सिटी योजना हेतु भी 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं, वगैरह वगैरह। और भी आवास एवं शहरी नियोजन के लिए भी बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं। अलग अलग जिलों में आवासीय व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। गरीब लोगों को मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एयरपोर्ट, हवाई क्षेत्र में विकास के लिए भी नागरिक उड्डयन हेतु योगी सरकार ने ये उपलब्धियां भी गिनाई और ये कुछ बड़ी घोषणाएं भी रही। चलिए कुछ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट यानी उत्तर प्रदेश के जिलों को लेकर बजट की अनाउंसमेंट देख लेते हैं। देखिए यूपी बजट में मथुरा को बड़ी सौगात मिली है। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए भी 100 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। योगी सरकार ने पर्यटन और धर्मार्थ के क्षेत्र में भी कई बड़े तोहफे दिए हैं। वहीं देखिए अयोध्या बनेगी सौर सिटी। 3000 सूर्य मित्रों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षित भी किया जाएगा। पूरी अयोध्या में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। यूपी बजट में नोएडा को भी सोलर सिटी बनाने की घोषणा हुई है। नोएडा एयरपोर्ट का भी और विस्तार होगा। 10 मेगावाट का सोलर प्लांट बनेगा। 800 नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट और मेट्रो स्टेशन भी सोलर से ही चलेंगे। वहीं मेरठ में देखिए ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के लिए 223 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक जुड़ेगा, इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए मिले हैं। रैपिड रेल के लिए 914 करोड़ का बजट अलग से जारी किया गया। यूपी बजट में गोरखपुर में भी हाईटेक एयरपोर्ट का निर्माण करने की घोषणा की गई है। गोरखपुर में बनेगी यूपी की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी भी। एनसीसी एकेडमी के लिए भी 20 करोड़ रुपए अलग से बजट जारी किया गया। कुछ और अलग अलग जिलों की घोषणाएं देखिए आप। मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए तो मैंने आपको बता दिया, 150 करोड़ का बजट मिला है। बांके बिहारी मंदिर समेत परिक्रमा पथ और जन सुविधा स्थल भी विकसित होंगे। वहीं देखिए झांसी समेत डिफेंस कॉरिडोर के लिए भी 461 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला हॉस्टल के निर्माण की भी नई योजना लाई जाएगी। 10,000 लखपति दीदी भी बनेगी। कानपुर को भी मिलेगा श्रमजीवी महिला छात्रावास का तोहफा। गंगा की सफाई के लिए भी 14,823 करोड़ रुपए मिले हैं बजट में। और गंगा नदी में शहर के गिर रहे नालों को भी बंद किया जाएगा। और सहारनपुर के लिए बड़ी घोषणा देखिए, यहाँ फोरेंसिक लैब बनाई जाएगी। शहर को कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं मिला है, लेकिन यहाँ भी छुट्टा पशुओं से राहत देने के लिए योगी सरकार ने कुछ अच्छी घोषणाएं की हैं। अलीगढ़ एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। अटल आवासीय विद्यालयों की छात्र क्षमता बढ़ेगी। छुट्टा पशुओं को यहाँ भी राहत दी जाएगी। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए 50 करोड़ रुपए और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ बिहार भी इससे जुड़ेंगे। गाजियाबाद में भी रैपिड रेल को 950 करोड़ रुपए मिले हैं। आगरा को साइंस सिटी बनाने की घोषणा की गई। वर्किंग वुमन को हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी। हालांकि इस बजट के बाद आगरा के पेठा और जूता कारोबारी बोले कि हमारे लिए कुछ खास नहीं हुआ। विपक्ष ने भी कहा कि आम आदमी के हाथ तो खाली रहे। वहीं यूपी बजट में आजमगढ़ एयरपोर्ट का भी विस्तार करने की घोषणा की है। हरिहरपुर संगीत घराने को भी 11.79 करोड़ रुपए मिले हैं। यहाँ भी फोरेंसिक लैब बनाई जाएगी।
और यूपी प्रयागराज में जहां अभी महाकुंभ चल रहा, यहाँ 2 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेगा। तो ये तो अलग अलग जिलों की कुछ घोषणाएं रही। अब देखिए कुछ और बजट की अनाउंसमेंट। 9 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई है। योगी सरकार ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में 4,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है और अब नई भर्ती होने पर भी सैलरी 20,000 रुपए मिलेगी। वहीं आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में नई गौशालाएं खोली जाएगी। ग्राम पंचायतों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाली टॉपर बेटियों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। हर जिले में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्स करने वाली छात्राओं को चुना जाएगा। अलग अलग जिलों में संचालित मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाई जाएगी। प्रदेश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। इस गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को सस्ती दवाइयां भी प्रदान की जाएगी। स्मॉल इंडस्ट्री खड़ी करने वाले युवाओं को बिना ब्याज के लोन मिलेगा। इसमें कागजी प्रक्रिया भी आसान की जाएगी। सभी जिलों में अभ्युदय योजना के तहत कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें सिविल सर्विस, बैंकिंग समेत सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भी शिक्षा के क्षेत्र में यूपी सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जैसे प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्क, नक्षत्रशालाओं की भी स्थापना की जाएगी, वगैरह वगैरह। थोड़ी और डिटेल आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर। प्रदेश में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी योगी सरकार ने नई योजना शुरू करने का प्लान बनाया है। इस बाबत भी जानकारी देख सकते हैं आप। इसके अलावा श्रमिक कल्याण के लिए भी योगी सरकार ये नई योजनाएं लेकर आ रही है, जिसके तहत जो कामगार निर्माण श्रमिक हैं उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी ये कुछ प्रावधान रखे गए हैं। युवाओं के लिए नौकरियों को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। 92,919 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। इनोवेशन फंड बनेगा। विद्यांचल मंडल में स्टेट यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। व्यापारियों के लिए भी घोषणा हुई है। युवाओं को व्यापारी बनने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। प्रदेश के 10 जिलों में वस्त्रोद्योग पार्क भी बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए घोषणा देखिए, निराश्रितों को पेंशन के लिए 2980 करोड़ रुपए बजट जारी किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़ेगा। और कर्मचारियों के लिए तो मैंने आपको बताया, आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई 4,000। पीआरडी जवानों का भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। और बुजुर्गों के लिए घोषणा हुई है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,105 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। सामाजिक पेंशन के लिए भी 13,648 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। प्रदेश में विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 4 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। लखनऊ में AICT बनेगी। 58 नगर निकाय स्मार्ट किए जाएंगे। छात्राओं के लिए मैंने आपको बताया, 12वीं की मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। अटल आवासीय योजना में 1000 बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कॉलेज में 1500 सीटें बढ़ाई जाएगी। बलिया बलरामपुर में सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज भी बनाए जाएंगे। गांव किसानों के लिए घोषणा हुई है। छुट्टा पशुओं से राहत के लिए 2000 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसके तहत गौशालाएं बनाई जाएगी ताकि आवारा पशु वहां रह सके, जिससे कि किसान भाई लोगों की फसलों को नुकसान ना पहुंचाए वो। और खेती सिंचाई के लिए भी 2100 नए नलकूप बनाए जाएंगे। पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। धर्म पर्यटन के विकास हेतु मथुरा वृंदावन में कॉरिडोर बनेगा। मिर्जापुर में त्रिकोणीय परिक्रमा पथ बनेगा। नेमी सारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की भी स्थापना होगी। तो ये अलग अलग सेक्टर के बजट के हाइलाइट्स रहे, ठीक है। और बाकी आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके जिले से जुड़ी कोई अलग से बड़ी घोषणा है तो उसका अपडेट भी इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और आपके अपने DLS भाई के इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और कमेंट करके जरूर बताना कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।